उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ ही हैं सबसे उत्तम। बीजेपी हाईकमान ने जताया सीएम योगी पर पूरा भरोसा। योगी की लीडरशिप में ही लड़ी जाएगी 2027 की लड़ाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंचे। आज उन्होंने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। लेकिन योगी के दिल्ली दौरे की सबसे बड़ी सुर्खी यही थी कि यूपी में योगी की परफॉर्मेंस और यूपी बीजेपी में मचे घमासान पर क्या फैसला आएगा। यूपी और योगी को लेकर बने सस्पेंस पर सूत्रों के हवाले से जो खबर आई, उसके मुताबिक योगी को हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है। यूपी में मुख्यमंत्री को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा। योगी के नेतृत्व में ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। यानी योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और सूबे की सियासत में कोई तब्दीली नहीं होने वाली है। हालांकि इसके संकेत प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक दिन पहले ही दे दिया था। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं। इससे पहले सीएम योगी ने शुक्रवार को वरिष्ठ बीजेपी नेता बीएल संतोष के साथ बैठक की। बीएल संतोष और सीएम योगी के बीच यूपी सदन में करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। साथ ही यूपी के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई। योगी दिल्ली में हैं। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। जाहिर सी बात है, पार्टी नेतृत्व को लगता है योगी आदित्यनाथ से बड़े कद का और भरोसेमंद चेहरा अभी यूपी में और कोई नहीं है। यानी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के सहारे ही और भरोसे ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली आने से पहले मुख्यमंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी के जनप्रतिनिधियों के साथ 20 दिनों की समीक्षा पूरी की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। सीएम योगी ने नतीजों पर फोकस करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों के पार्टी सांसदों, विधायकों और एमएलसी से डिटेल समीक्षा बैठकें की। और अब दिल्ली में सीएम योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को समीक्षा रिपोर्ट सौंप सकते हैं। इस रिपोर्ट में 20 दिन तक विधायकों से मंथन, मंडलवार विधायकों से मुलाकात, बीजेपी सांसदों के साथ मीटिंग, जनप्रतिनिधियों से मिला फीडबैक, शिकायतों पर कार्रवाई का भरोसा, लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन और लोकसभा चुनाव का एनालिसिस शामिल है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की सियासत पर मचे घमासान को लेकर दिल्ली में मंथन होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ को ग्रीन सिग्नल देकर बीजेपी ने विपक्ष की जुबान बंद करने की कोशिश जरूर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली से सीएम योगी आदित्यनाथ को ग्रीन सिग्नल मिला तो प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से आला कमान ने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम से केंद्रीय नेतृत्व जो है वो नाखुश है और कहा यह गया है कि प्रदेश के अंदर आपसी बयानबाजी बंद हो। आला कमान ने डिप्टी सीएम को पार्टी फोरम में ही बोलने के निर्देश दिए हैं। खुलेआम जो बयानबाजी हुई उससे नाराजगी व्यक्त की है। एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों डिप्टी सीएम के कामकाज की समीक्षा की बात कही है, तो सीएम और डिप्टी सीएम के पूरे विवाद पर जल्द फैसले का भरोसा भी दिया गया है। तो ये पूरी स्थिति अब बन रही है। यानी ये कह दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ बॉस थे, आगे भी बॉस रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में आगे भी कामकाज किया जाएगा। और दूसरी तरफ अभी बीजेपी के मुख्यालय में मीटिंग चल रही है बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की।